हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम 2.0 पर। आज की जो वीडियो रहने वाली है, आपकी एक वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, ये नालको डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है, यहाँ से निकली है। इसमें पहली बात तो ये है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, पहली बात तो ये है, पूरे ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं ट्रेड तो दिखा दूंगा आपको कौन कौन सी ट्रेड है, लेकिन भाई साहब, जिन छात्रों ने अप्रेंटिस कर रखी है ना, वही इस वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, यानी कि अप्रेंटिस मांग रखी है इन्होंने 1 साल की। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास है अप्रेंटिस तो रुकना, नहीं तो भाई रहने देना, वीडियो मत देखना, ठीक है ना, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा भाई। तो देखो, यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उड़ीसा में वैकेंसी है। ठीक है, उड़ीसा में आपको जॉब करनी है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। हालांकि ऑल इंडिया कैंडिडेट, आप कोई से भी राज्य से हो, आप कोई से भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, तो आप सभी छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नौकरी आपको करनी उड़ीसा में ही है, इस चीज का ध्यान रखना। अब सुन लो मेरी बात को, यहाँ पर आ जाओ, पोस्ट पर आ जाओ कि भैया इसमें ट्रेड कौन कौन सी है जिनके पास है, मतलब क्वालिफिकेशन है अप्रेंटिसशिप की। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो, वैकेंसी है अच्छी, ऐसा कुछ नहीं है ना, वैकेंसी है अच्छी। यदि आपके पास अप्रेंटिस है ना, तो गोल्डन चांस है भाई साहब फिर आपके पास, क्योंकि एक तो आपका जो कंपटीशन है वो यहीं पर डाउन हो जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, ये नंबर 2 की आपको दिख रही होगी, SUPT JOT ऑपरेटर जो होता है, इसमें 226 पद हैं। ठीक है, 226 पद हैं। और इसमें जो ट्रेड मांग रखी है दोस्त, ये है, आपके पास 10वीं होना चाहिए, आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए कौन से ट्रेड से, और आपके पास ITI होना चाहिए। ट्रेड कौन सी होनी चाहिए भैया? इलेक्ट्रॉनिक वाले छात्र भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिक वाले छात्र होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के छात्र, ठीक है ना, टेक्नीशियन, ये मेट्रॉनिक्स जो ट्रेड होती है वो भर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले छात्र भर सकते हैं, इंस्ट्रूमेशन वाले छात्र भर सकते हैं, इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक वाले छात्र भर सकते हैं, फिटर वाले छात्र भर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये ट्रेड होगी, ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेड है। उसके बाद आ जाओ अगला, अगला जो ट्रेड है इन्होंने मांगा है, जो दूसरी पोस्ट है वो है JOT, है ना। यहाँ पर SUPT जो फिटर वालों के लिए टोटल कितने पद हैं? 73 पद हैं भैया, बहुत ठीक ठाक है, मतलब इस डिपार्टमेंट में इतने पद निकलना। और वही मांगा है, आपके पास ITI होना चाहिए फिटेड ट्रेड से, और आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अब अगली ट्रेड वाले आ जाओ। अगली ट्रेड है भैया इलेक्ट्रिशियन की। देखो, इसमें तो अधिक इस तो, लेकिन ध्यान रखना, है ना, आप एक ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, एक ही डिपार्टमेंट चूज करना, एक में अप्लाई कर सकते हो। चाहे तो इसमें कर देना इलेक्ट्रिशियन वाले, चाहे भैया इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए अलग से 63 पोस्ट नहीं दे रखी है डिपार्टमेंट ने, इसमें भी भैया वही है, इलेक्ट्रिशियन सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI से, और आपके पास 1 साल का जो है अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 10th प्लस ITI और प्लस आपका NAC, यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ये आपका उन्होंने मांगा है। ठीक है। उसके बाद और कौन सी ट्रेड है भाई? अब ट्रेड देख लीजिए, और भी दिखा देता हूँ। बढ़िया है वैकेंसी, लेकिन भैया बस यहीं पर गड़बड़ थोड़ा सा यही हो जाता है। और आयु सीमा की अगर मैं बात करूं, एज लिमिट का सुन लीजिए। हेलो, आप सभी एज लिमिट का सुन लो। एज भैया आपकी इसमें सभी छात्रों के लिए 18 साल से लेकर के 27 साल मांगी है, जिसमें OBC वालों को कितने साल की? 3 साल की छूट मिल जाएगी, और SC और ST वालों को मिलेगी भैया 5 साल की छूट। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद मैकेनिक वाले छात्र हैं, 48 पद इस वाले उसमें सेक्टर में दिए गए हैं, है ना, M&R पर, है ना। वही आपके पास क्या होना चाहिए? NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI का, और भैया और कौन सी है? ये तो BSc वालों के लिए होगी। एक है भैया इसमें HEMM ऑपरेटर की 9 पोस्ट। इसमें कौन सी ट्रेड मांगी है इन्होंने? इसमें मांगी है कौन सी ट्रेड? हाँ देखो, इसमें मांग रखी है इन्होंने डीजल मैकेनिक ट्रेड, ठीक है ना, और मांग रखी है इन्होंने MMV ट्रेड, मोटर मैकेनिक व्हीकल, और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास इन्होंने बोल दिया, देखो, अगर आप इस वाले HEMM ऑपरेटर में अगर अप्लाई करते हो, आपके पास कौन सी ट्रेड है? डीजल मैकेनिक है, आपके पास MMV ट्रेड है, तो आपको हैवी व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है ना, ये इन्होंने मांग रखा है। ठीक है ना। हाँ, एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डिजायरेबल। तो आपके पास अगर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो लगा देना, लेकिन स्टूडेंट मांग रखा है। इन्होंने मांग रखा है आपके पास 10th प्लस ITI होना चाहिए, ठीक है ना, और सर्टिफिकेट इन MMV और डीजल मैकेनिक ट्रेड एंड सॉल्ट प्रोसेस अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेड में,
और आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये आपका मांगा है इन्होंने, ठीक है ना। उसके बाद और कौन सी ट्रेड है, और कौन सी ट्रेड है भैया, अभी और दिखा देता हूँ। एक है ट्रेड इसमें मोटर एमएमवी ट्रेड, और इसमें भी एमएमवी जो मोटर मैकेनिकल वालों के लिए भी अच्छे पद दे रखे हैं। इस वाले सेक्टर में 22 पोस्ट हैं, और इसमें मांगा है सिर्फ आईटीआई और आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एमएमवी ट्रेड के लिए, ठीक है ना। तो इसमें भी आप अप्लाई कर लेना। और कौन सा है मैं दिखा देता हूँ, उसमें काफी सारी ट्रेडें थी। हाँ ठीक है, पूरी हो गई। अच्छा जी, अब आ जाओ दोस्त सैलरी पर, है ना। सैलरी का मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, सैलरी वाला मामला क्या है, और बाकी धीरे धीरे हर चीज पे बात करूंगा, ठीक है ना। अच्छा, एज लिमिट का तो मैंने आपको बता ही दिया ना। एज लिमिट का मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई 18 साल से मांगा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि इसमें जो ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसमें छोड़ो, ये भी आपके काम का नहीं है, ये तो मैंने पोस्ट वगैरह सब बता दिया है, ठीक है ना। पोस्ट का तो मैंने बता दिया, छोड़ो। नहीं, चलते हैं नीचे वाले सेक्शन में, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। हाँ, ये देख लो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा इसका। आप लोग बोलोगे सर सैलरी का बता दीजिए एक बार, है ना। चलो सैलरी का बताता हूँ सबसे पहले। सैलरी भैया इसमें 29,500 से लेकर 70,000 तक आपकी जाने वाली है, इस चीज का ध्यान रखना। यानी कि सैलरी बेसिक पे इसका इतने रहने, पहले आपकी ट्रेनिंग होगी इसमें, ट्रेनिंग के बाद यानी कि 12 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर आप लोग इसमें रेगुलरली काम करोगे और सैलरी आपकी ठीक ठाक हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो सैलरी की टेंशन मतलब गवर्नमेंट है तो टेंशन मत लेना। अब आ जाओ सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो सिलेक्शन प्रोसेस में मेरे भाई इन्होंने देखो क्या बोल रखा है कि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। 100 सवाल आएंगे, 120 मिनट का आपका पेपर, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, सीबीटी आपका एग्जाम होगा, सीबीटी टेस्ट आपका होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल वेडिकल होगा इसमें, और उसके बाद फिर आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपकी ज्वाइनिंग इसमें हो जाएगी डायरेक्टली, ठीक है ना। और फिर अगला जो है एप्लीकेशन फीस की, अगर मैं बात करूं, सुन लो मेरी बात को। एप्लीकेशन फीस इसमें जो लगने वाली है वो लगेगी दोस्त, इसमें 100 रुपये फीस लगेगी, एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है। और इसमें जितने भी SC ST PWD के कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फीस नहीं देनी, है ना। फीस देनी है जनरल OBC और EWS वाले छात्रों को फीस देनी है, ठीक है। SC ST PWD और ये एक्स सर्विसमैन को कोई भी फीस नहीं देनी है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देख सकते हो, ये है www.nalcoindia.com इनकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आकर के आप अप्लाई करोगे। फॉर्म अप्लाई करने की डेट मैं अभी आपको दिखा दूंगा, चिंता मत। और नीचे के साइड में चलता हूँ, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ उसमें, अगर कुछ और हुआ तो एप्लीकेशन डेट तो ये रही, एप्लीकेशन डेट ये रही आपकी 31 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 31 दिसंबर से, और 21 जनवरी तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। इसे ध्यान सुनना, 31 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 21 जनवरी तक आप इसके फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। एक बार इसमें अगर ये मेंशन कर देते हैं कि कितने सवाल कितने कितने के आएंगे, लिख रखा भी नहीं है, नहीं। CBT एग्जाम पेपर कहाँ भाग गया, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग कमेंट करोगे सर जी इसमें ये तो बताओ आएगा क्या क्या, है ना। तो उसमें मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे मिल गया तो सिलेक्शन प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इसके, और आंसर की भी इसमें हो जाएगी 60% सब परसेंट एंड जनरल। हाँ देखो यहाँ पर इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चन तो रहेंगे आपके किसके, आपके ट्रेड के। 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके ट्रेड के, जो भी आपकी ट्रेड होगी इस चीज का ध्यान रखना। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो तो 60 सवाल आएंगे आपके इलेक्ट्रिशियन के, आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस के आएंगे इसमें 40 सवाल, हो गए ना 100। तो इस चीज का ध्यान रखना। और CBT आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। और एग्जाम जब सेंटर आप लोग डालोगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कहाँ पर आप डालना चाह रहे हो, तो सब आपको उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी वैकेंसी है, जितने भी छात्र इसमें अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। यदि आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है और ये ट्रेड है तो आपके पास, तो इससे बढ़िया मौका फिर आपको नहीं मिलने वाला भैया, इस चीज़ का ध्यान रखो। बड़ा ही मस्त वैकेंसी है, इस चीज़ का ध्यान रखो, अप्लाई कर दो, ठीक है ना। चलो, और अप्लाई अगर करवाना है तो आप एक काम करना, हमारी टीम्स को कॉल कर लेना, मैं टीम के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उन्हें कॉल कर देना। यदि आपके नज़दीक कोई जनसेवा केंद्र नहीं है तो आप हमारी टीम से भी फॉर्म वगैरह भरवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूंगा, वहाँ उन्हें कॉल कर लेना, वो आपका फॉर्म भर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।